कर रही है, लोकल है यहाँ पर जो यहाँ से निकल रहे हैं इमीडिएटली। बच्ची बताएं। जी, हम यहाँ से अभी माइग्रेट हो रहे हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हमने। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी जान बचाएं और निकलें यहाँ से। जी जी, हमें कहा जा रहा है कि हम अपनी जान बचाएं और यहाँ से निकले। भाई साहब, ये कितना बड़ा फिर से अटैक हो गया। ये फिर से अटैक हो रहा है, बढ़ रही है। एलओसी साथ में है, अभी उन्होंने दोबारा गोलाबारी करनी शुरू कर दी है। हम ये कहते हैं आप भी सेफ रहें, हमें भी सेफ रहने दें। लाइट में ज्यादा जी जी, सिटी के पास 3 ड्रोन गिराए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक इस तरीके की खबरें सामने आना ये इस तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। 3 ड्रोन जम्मू यूनिवर्सिटी के पास गिराए गए हैं। हालांकि देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि लगातार यहां से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के ये एक के बाद एक। गाड़ी की लाइट भी बंद कर दो प्लीज। जी 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 जी, लाइट। तो देखिए, हमारी सहयोगी जो है वो ऐसे हालात में रिपोर्टिंग कर रही हैं और पल पल की अपडेट हम तक आप तक पहुंचा रही हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं। वो ट्रैवल भी कर रही हैं अपने आप को, उनको आप भी सेफ रहिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और साथ ही साथ वो खबर भी बता रही है कि कैसे वहां से लोगों का निकलना शुरू हो गया, क्योंकि लगातार शेलिंग हो रही है और लोगों को सेफ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, लोग जा रहे हैं क्षेत्र को छोड़ करके और हमारी सहयोगी जो है वो लगातार अपडेट वहां से पहुंचा रही है। उनके पास हम जाएंगे, उनसे अपडेट भी हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट हो गया, लगातार सायरन बज रहे हैं। जैसलमेर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ड्रोन अटैक की खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसके पास 3 ड्रोन गिराए गए हैं। ये कर्नल साहब, एक चीज और है, ये केवल हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि आम लोगों को, आम नागरिकों को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप इसको जैसलमेर, जम्मू या पठानकोट मत समझिए। आप अपना ध्यान लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाइए, जहां पिछले 15 दिनों से शदीद गोलाबारी चल रही है और कैजुअलिटीज हो रही हैं, लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। आपने खुद अभी विजुअल्स दिखाए पुंछ के। तो ये चीज हम एक तरीके से वॉर में आ गए हैं। अभी इसके अंदर में कोई पीछे जाने का रास्ता नहीं है। पाकिस्तान ने आज के अटैक के बाद कह दिया है कि पाकिस्तान को हमारा चैलेंज मंजूर है। अब हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी और जिस तरीके से हमारे शहरी मारे जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, बेनिहत्थे शहरियों के ऊपर हेवी आर्टिलरी का बम्बार्डमेंट चल रहा है, उनके घर टूट गए हैं, लोग मारे गए हैं, घायल हो गए हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो इससे ज्यादा वॉर के इंडिकेशन क्या चाहिए? जम्मू सेक्टर और शामिल है, इसके अलावा कश्मीर सेक्टर भी है, लेकिन कश्मीर में गोलीबारी से भी निशाना बनाया जा रहा है। तो तीनों जगह पर एक साथ पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला है और ये हमला एक साथ किया गया है। ये हमला शेलिंग के द्वारा किया गया है, आर्टिलरी द्वारा किया गया है, इसके अलावा यह हमला ड्रोन द्वारा भी किया गया है। तो 3 सेक्टर को निशाना गया है। अभी प्राथमिक जानकारी ये है और दो तरीके से हमले किए गए हैं, ड्रोन से हमले किए गए हैं और शेलिंग के द्वारा हमले किए गए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की यह कोशिश रही है कि भारत के जो इंस्टॉलेशन से उनको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर किशोर, सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खबर हमारे पूरे भारत को दे रहे थे। तो पुंछ पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, वीरान हो चुका था। ये भी तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन हमने कोशिश की थी कि वहां के जो मंदिर और गुरुद्वारे ध्वस्त हुए हैं, हम जो वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां से भी हमने कहा कि आप शाम ढलने से पहले ही यहाँ से चले जाए, क्योंकि एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की अफरा तफरी थी, वो जो लोग सड़कों पर हमें मिले, उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी बताई कि हमने कैमरा की लाइट क्यों ऑन की है। जाहिर सी बात भी थी, क्योंकि उनके लिए भी खतरा था और हमारे लिए भी खतरा था। ऐसी सिचुएशन में हमने कोशिश की है कि हम यहाँ से निकल जाए और यहाँ के लोकल लोग भी कह रहे थे कि हम तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और हम आप भी यहाँ से मूव करें। तो हमने इमीडिएटली वहां से मूव किया है और जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी इस एरिया को मुझे लगता है कि हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा है ये जो रेड जोन में है, काफी ज्यादा जो स्थिति है यहाँ की खराब है और बहुत तेज धमाकों की आवाज किशोर यहाँ पर आ रही थी जब हम वहां पर खड़े थे और बहुत ज्यादा तेज धमाकों की, तेज गोलों की। लग रहा है कि कोई ना कोई नुकसान जो है वो पुंछ में फिर हुआ होगा।
ठीक है, हालांकि अभी कोई नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जानकारी ऐसे जगह पर रिपोर्टिंग करना पुनीत कितना मुश्किल होता है जब आप हर वक्त डर के साए में हैं और आपको खबरें भी लोगों तक पहुंचानी है। और मैं इस वक्त एक चीज और मेजर साहब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहां पर जो लोग रहते हैं, अपनों को खोने का डर क्या होता है, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो हर वक्त इस सिनारियो में, इस डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। वहां की परिस्थितियों को आप थोड़ा सा समझाइएगा सर। पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर एरियाज हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यहां तक कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कभी न कभी भारत और पाकिस्तान के गोलाबारी के शिकार होते रहे। 2021 के बाद थोड़ी सीज फायर थी, जिससे थोड़ा सा रेस्पाइट मिली।